Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. तो ये जो आज की जो वीडियो है, आज का जो छोटा सा सेशन है, इसमें हम एक बात डिस्कस करेंगे जो कि बच्चों को जहाँ बहुत सारी दिक्कत आती है। जैसे ये सवाल तो है ही, ये सवाल तो एक अच्छा सवाल है। लेकिन इससे पहले हम एक बात मैं आपसे डिस्कस करूँगा, कौन सी साइन की बड़ी गड़बड़ होती है बच्चे से। कैसे? जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हो गया 20 न्यूटन पर कूलम मान लिया, लेट्स सपोज। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे तुम्हारा, ठीक है। और ये ए पॉइंट है और ये यहाँ पे मान लो, यहाँ पे ले लेते हैं, चलो ऐसे बी पॉइंट है, ठीक है। इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट इसका मान लो 4 है, 4 मीटर। और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। अब मैं किसी पार्टिकल को मान लो यहाँ से यहाँ लेके आया। कहाँ से कहाँ? बी से ए पे। ये प्लस क्यू चार्ज है। मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके आया, तो बताना है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल कितना हुआ। वर्क डन बाई एक्सटर्नल कितना हुआ। तो इसमें क्या होता है, वर्क डन बाई जब एक्सटर्नल लिखोगे, डब्ल्यू एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू क्या होगा जी, क्यू डेल्टा वी। यानी कि मैं कह सकता हूँ प्लस क्यू तो चार्ज है और डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो फाइनली आप कहाँ चले गए थे? बी पे। तो ये आपकी फाइनल है ना, और ये आपका इनिशियल है। तो फाइनल कहाँ है तुम्हारा? ए, जो मैंने यहाँ लिख लिया। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, डेल्टा वी का मतलब यही होता है। जब मैं एक्सटर्नल की बात करता हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रिक की बात करूँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया, तो आप वी इनिशियल माइनस वी फाइनल करते हैं। आई होप ये बात आपको याद होगी। अब यहाँ अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो बड़े बच्चों की साइन की बड़ी गड़बड़ होती है। तो साइन की गड़बड़ से बचने के लिए हमेशा इतना तो आप फॉर्मूले से ले ही आएंगे। आप एक बात बताओ, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। ये बात मुझे एक सेपरेट पता है, पहली बात। और दूसरी बात, इस चैप्टर के अंदर ये दो ही बात याद रखो बस, इसके अलावा बात ही मत याद रखो। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल डिक्रीज, ठीक है। तो यहां से आपको साइन का पता चलेगा। और रही बात मैग्नीट्यूड की, तो डेल्टा वी होता है ई डॉट डी आर। आप समझ रहे हैं? और जो डी आर होती है ना, ये होती है इफेक्टिव डिस्टेंस। क्या होती है बच्चे? इफेक्टिव डिस्टेंस किसके अलोंग? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि ये क्या कह दिया सर आपने? देखो भाई, ये मैंने ये कह दिया कि अगर आप ध्यान से देखें, इस डायरेक्शन में क्या होगा? पोटेंशियल डिक्रीज। तो मुझे एक बात तो पता है कि ए का पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा, बी का क्या होगा? कम। तो अगर मैं बात करूँ वी ए माइनस वी बी की, तो पॉजिटिव आना है। इतना तो सही है ना? आप कहोगे हाँ भाई, बात तो सही है। अब देखो, ये तो इंक्लाइन लेके आ रहे हो आप ऐसे, ठीक है। इफेक्टिव डिस्टेंस क्या होती है? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आपको ऐसे चलना पड़ेगा। आप कहोगे हाँ सर, बात तो सही है। और कितना चलोगे आप? तो ये आपको कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है, 3 मीटर चलना पड़ेगा। तो यानी कि इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ मैं, डेल्टा वी, तो मैग्नीट्यूड आप कहाँ से निकालेंगे? डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। डी आर कितना हो गया? 3। ई कितना दे रखा है? 20। तो 20 × 3 कितना है? 60। सिंपल। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा? प्लस क्यू इंटू 60। अगर आपके क्यू की वैल्यू 1 कूलम दे रखी है तो आपका आंसर आ गया प्लस 60 जूल। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो और अगर आप ए से बी लेके जा रहे होते तो फिर वी बी माइनस वी आ रहा होता है यहाँ, और वी बी माइनस वी ए क्या है? नेगेटिव। तो आंसर क्या आता है? नेगेटिव। तो आपको अल्टीमेटली इन दो चीज़ों से सारे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जो हमने सवाल लिखा है। अब देखो कितना अच्छा, और आपको मज़ा आएगा। आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप इधर आ जाओ, ये देखो। अब आप ये सवाल पढ़ो। आप सवाल क्या कह रहा है आपको? सवाल कह रहा है आपको कि रोड है वो आपने रिलीज कर दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप खुद सोचो
प्लस क्यू चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा। याद रखो प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगता है, माइनस क्यू है तो ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल, ये बात हमें आती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा तो ये जो रॉड है, ये जो मास है, ये मूव करेगा। मूव करेगा तो कुछ टाइम बाद ये कैसे आ जाएगा, कुछ इस पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। इसको थोड़ा अपन, ठीक है जी, ये जो क्यू एम है ये कुछ इस पोजीशन में आ जाएगा। क्यों इस पोजीशन में बनाया, क्योंकि आगे लाइन पढ़ो, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन द रॉड इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, रॉड क्या होगी इसके पैरेलल, तब बतानी है आपको स्पीड। यानी कि ये मैं अगर मैं मार्क करूं तो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो आपको वेलोसिटी एट पॉइंट बी बतानी है, और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए तो तुम्हारी ज़ीरो ही है। तो जब भी आप कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर ये सब चीज़ें करते हैं तो आप क्या करते हैं, सी ओ एम ई का इस्तेमाल करते हैं। आपने छोड़ दिया, तो अगर आप सी ओ एम ई लगाएं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि के इनिशियल यानी कि के ए प्लस यू ए विल बी इक्वल्स टू बच्चे के बी प्लस यू बी। आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है। आप मुझे बताओ के ए क्या है, ज़ीरो। यू ए को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्यू इंटू वी ए। भाई यू ए क्या हो सकता है, क्यू इंटू वी ए। अरे वी एब्सोल्यूट कैसे डिफाइन करते हो, यू बाई क्यों ही तो डिफाइन करते हो आप। ये सिमिलरली के बी ये तो निकालनी है, यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू वी बी। इसको इधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल्स टू हाफ एम बी का स्क्वायर। तो अब टास्क क्या आया तुम्हारे पास, अगर आप ध्यान से देखो तो टास्क है इसको निकालना। ये मेरे लिए टास्क है। अब मैं टेंशन लूँगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो एक बात जानता हूँ, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज इन द डायरेक्शन। तो इसका मतलब अगर वी ए माइनस वी बी के साइन की बात करी जाए तो क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों आएगा, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है, यानी कि ए पॉइंट पे ज़्यादा होगा और बी पॉइंट पे कम होगा। ऐसे भाई अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो ए पॉइंट पे क्या होगा, ज़्यादा। ऐसा मत समझना कि ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए, कहीं भी हो भाई, ये पॉइंट और ये पॉइंट, आप ये देखो कौन आगे कौन पीछे है, तो बी पॉइंट पीछे, ए पॉइंट सॉरी पीछे है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। चलो, अब दूसरा दूसरा तुरंत याद आया कि मास्टर ने बताया था कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ई इंटू इफेक्टिव डिस्टेंस, ये मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ करते हैं। तो ई तो तुम्हारा यूनिफॉर्म ही है, तो इसका ई इंटू इफेक्टिव डिस्टेंस क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए से बी जाने के लिए, ए से बी जाने के लिए आप ई के पैरेलल कितना चले, तो आप इतना पैरेलल चले। समझ रहे हैं आप, ये डिस्टेंस आपको इफेक्टिव डिस्टेंस है। ये क्या है आपकी इफेक्टिव डिस्टेंस है। ये आ जाए तो काम हो जाए। आप मुझे एक बात बताओ, ये कितना आया, एल कॉस थीटा। समझ रहे हैं आप, भाई ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो ये कितनी बनी तुम्हारी, एल कॉस थीटा। ये एल कॉस थीटा आया। अब ये टोटल लेंथ कितनी है तुम्हारी, एल। तो एल में से अगर मैं एल कॉस थीटा माइनस कर दूं तो क्या आपकी इफेक्टिव आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ये वाली देखो इफेक्टिव आ गई। तो यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा, ये वाली कितनी हुई, एल माइनस एल कॉस थीटा। बस यही आंसर है, यानी कि आंसर है आपका क्यू इंटू ई, एल बाहर ले लो, वन माइनस कॉस थीटा हो गया, विल बी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी आ गई टू ई एल वन माइनस कॉस थीटा बाई एम। अगर ये आपको दे देता कि थीटा तुम्हारा सवाल के अंदर लेट्स सपोज 60 डिग्री है, तो आपका आंसर कितना आता, वी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट टू ई एल वन माइनस ये वन बाई टू हो जाता, कॉस थीटा वन बाई टू, वन माइनस वन बाई टू कितना बनता, वन बाई टू, तो इंटू वन बाई टू, दो से दो कट जाता, तो वी आपका आंसर आता ई एल। अब देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बस आंसर।
समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत अच्छा सवाल है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे सवाल आप बना पाएंगे। जैसे बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कुछ इस तरीके से आ जाते हैं, ऐसे पूछ लेगा, और यहाँ ए पॉइंट बना देगा, यहाँ बी पॉइंट बना देगा, इसके नीचे सी पॉइंट बना देगा, यहाँ डी पॉइंट बना देगा। तो आपसे वो चार चार ऑप्शन देगा, तो चूज़ करना होगा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल क्या होता है बच्चे? डिक्रीज। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा। ये दोनों सेम जगह हैं, समझ रहे हो आप? ये तो इक्वल ही है, ऊपर नीचे ही है। तो यानी कि वी ए ज़्यादा होगा, वी बी और वी सी का पोटेंशियल क्या होगा? बराबर होगा। और वी सी आगे है, तो इस पे पोटेंशियल और कम होगा, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है। कई बार वो आपको क्या करेगा, ऐसे ये कंडक्टर दे देगा, और एक पॉइंट यहाँ देगा, एक पॉइंट यहाँ देगा, एक पॉइंट यहाँ देगा, आपसे पूछेगा वही चार ऑप्शन इस तरीके से पूछेगा। तो आप बताओ कंडक्टर के अंदर तो पोटेंशियल क्या होता है? सेम। और यहाँ फील्ड कैसे होगा ऐसे? तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। अगर इस पे प्लस क्यू चाह दे, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। यानी कि अगर कंडक्टर के ऊपर उसने, यही सिनेरियो कैसे चेंज होगा? अगर कंडक्टर के ऊपर बच्चे उसने क्या दे दिया तुम्हें? नेगेटिव चार्ज। क्या दे दिया? कोई बात नहीं, मुझे नेगेटिव पॉजिटिव से दिक्कत नहीं है। मुझे नेगेटिव के लिए फील्ड कैसे होगा? इस तरीके से। अब मुझे एक बात पता है, वी ए इज इक्वल्स टू वी बी, ठीक है। अब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। तो इसका मतलब यहाँ कहाँ होगा? ज़्यादा। और जैसे जैसे आप ऐसे आ रहे होगे, वहाँ यहाँ होगा कम, ठीक है। और जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, ठीक है। यानी कि अब की बार ऑप्शन ये वाला चूज़ करना है, तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी, ठीक है। और जब मैं मैग्नीट्यूड लिखने की बात करूंगा, वी ए माइनस वी बी, तो आप साइन अलग देख लेंगे और ई इंटू इफेक्टिव डिस्टेंस अलग देख लेंगे। आपका अगर कोई सवाल भी रुक जाए, अटक भी जाए, साइन में गड़बड़ा भी जाए, तो मुझे बता देना। बस क्या याद रखना है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल पूछा हुआ है या वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है तो क्या करते हो आप? वर्क डन कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक फोर्स है तो क्यू डेल्टा वी। तो यहाँ पे जो वी होता है ये माइनस डेल्टा वी इलेक्ट्रिक, यानी कि क्यू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल करते हैं, ठीक है। क्योंकि डब्लू कंजर्वेटिव आप पढ़ के आते हैं ना, माइनस डेल्टा यू, और डब्लू एक्सटर्नल क्या होता है? डेल्टा यू। तो बस ये बात ध्यान रखनी है, बाकी तो आप सब इजीली बना पाएंगे। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।